हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और बेटे टॉपिक अपना होने वाला है द ह्यूमन आई। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको देना चाहते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन बेटा ये है कि हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्या वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मार्क वाइज वीडियो। ये सब आपको मिलने वाला बेटा कहां पर, यहां पर देखिएगा आई बटन गिवन है, इस पर जाकर क्लिक करिए, आपको ये सारी वीडियो मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ एन आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है समझते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख से डिफरेंट डिस्टेंस पे रखें। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले अपनी आंख के सामने किसी भी डिस्टेंस पे रखते जाएं, या पास रखें या दूर रखें, लेकिन इमेज कहां बने, रेटिना पर ही बने। आई क्या करता है, आई का एक ऐसा बिहेवियर होता है कि डिफरेंट पोजीशन पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दें अपने आई से, लेकिन हर टाइम इमेज कहां बनाएगी हमारी आई, रेटिना पर ही बनाए। आई की यही विशेषता क्या कहलाती है, यही कैरेक्टर क्या कहलाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखते हैं कैसे होता है। आई के अंदर ऐसी क्या खूबी है बच्चों कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का सेम ही जगह यानी रेटिना पर ही इमेज कैसे बनाता है। आइए थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। और यही डिफरेंट पोजीशन पे जब का रखा होना और उसकी इमेज कहां बनाना, रेटिना पर ही बनाना कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो देखते हैं कैसे पॉसिबल है। ये बच्चों आपकी क्या हो गई, आई, ठीक है, आपकी आई हो गई, आपके क्या हो गया, ये बच्चों लेंस हो गया और आपका हो गया रेटिना। अब आप क्या करते हैं, इस आई से डिफरेंट पोजीशन पर क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। डिफरेंट पोजीशन पे आपने रखा ऑब्जेक्ट, आपने यहां रखा, इस आई से आपने कहां रखा बच्चों, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर भी इमेज कहां आपको मिला, रेटिना पर। आपने अपने क्या किया, पोजीशन चेंज करके नजदीक लेके आई के, तब भी इमेज कहां मिला, रेटिना पर। मान लो आपने ऑब्जेक्ट और दूर रख दिए बच्चों, फिर भी आपको इमेज कहां मिल रही है, फॉर्म होते हुए रेटिना पर। अगर रेटिना पर इमेज नहीं फॉर्म होगी बच्चों ना तो हमें दिखेगा ही नहीं। फाइनली अगर रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं होगी तो हमें दिखेगा नहीं। तो कैसे पॉसिबल है, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर लेंस है तो क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट से रे निकल रही होगी। लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि हमने बोल रखा है ये लेंस कैसा है, बाई कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस बच्चों है तो रे क्या हो रही होगी, कन्वर्ज हो रही होगी, और कन्वर्ज होके कहां आ रही होगी, इस रेटिना पे आ रही होगी। इसमें क्या खूबी है बच्चों, इमेज डिस्टेंस तो क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया। यही से हो रहा होगा, यहां से आ रही होगी, कहां फॉल कर रही होगी, इस ये क्या बोल कॉर्नियस होते हुए फॉल करेगी आपको इस लेंस पे, और इस लेंस पे आफ्टर कन्वर्जन के बाद कहां रे आएगी, रेटिना पे आएगी। मान लो ऐसे रे डायग्राम जरा बना देते हैं, ये फॉल कर रही होगी, थोड़ा नीचे से लेके आते हैं बच्चों, ये आपकी रे फॉल कहां कर रही होगी, लेंस पे फॉल कर रही होगी, इसे पैरेलल ले मान लो लेके आते हैं, और आफ्टर कन्वर्जन के बाद कहां जा रही होगी, इमेज कहां बना रही होगी, इस रेटिना पर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या करेंगे बच्चों, बार बार चेंज करेंगे, फिर भी इमेज कहां बना रही हो, रेटिना पे बना रही है। लेंस में तो आपने ऐसा नहीं पढ़ा, लेंस में आपने क्या पढ़ा है, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या होता है बच्चों, इमेज की भी डिस्टेंस चेंज हो जाती है। सिंपल सा बात है। आपने अगर लेंस फार्मूला बच्चों पढ़ा हो तो आपने क्या पढ़ रखा है, 1/v - 1/μ = 1/m। तो अगर आप क्या चेंज करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करेंगे, यानी
कहां पर अपनी आंख के सामने ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो सिंपल सा बात है, अगर फोकस लेंथ इसका फिक्स है, लेंस है, और लेंस का फोकस लेंथ अगर आपने फिक्स कर दिया तो जाहिर सी बात है इमेज आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे बनेगी। सिंपल सा बात है, अगर आप ये चेंज कर देंगे यू तो क्या होगा, अगर एफ जो है इस लेंस का फिक्स कर देंगे तो वी आपका डिफरेंट डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसा हमारी आंख में नहीं हो रहा है। हमारी आंख में क्या बच्चों हो रहा है, आपने फिक्स किसको कर रखा है, 1/v, यानी v को आपने फिक्स कर दिया। यानी बच्चों जो इमेज फॉर्म हो रही है इस डिस्टेंस को आपने फिक्स कर दिया। इमेज कहां बन रही है, ऑलवेज बन रही है रेटिना पर, आपने इसको बच्चों फिक्स कर दिया। अब चेंज कौन हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकस लेंथ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों चेंज करेगा। यानी अगर यू चेंज करेगा 1/u, यू में चेंज आएगा तो एफ में चेंज आना चाहिए। तो क्या होता है, हमारी आंखों में देखिए बच्चों ये सिलैरी मसल्स हैं। तो सिलैरी मसल्स क्या करती हैं, विथ ऑफ सिलैरी मसल्स इस लेंस के फोकस को क्या करती है, चेंज करती है। सिलैरी मसल्स क्या करती है, अपने फोकस को ही चेंज कर लेती है। क्या करती है, अपने फोकस लेंथ को चेंज करती है। कौन, लेंस, किसकी हेल्प से, सिलैरी मसल्स की हेल्प से। सिलैरी मसल्स की हेल्प से लेंस अपने फोकस लेंथ को चेंज कर लेती है। जब फोकस लेंथ को चेंज कर लेगी, ऑब्जेक्ट दूर रहेगा तो सिलैरी मसल्स क्या करेंगी, इसको स्ट्रेच कर देगी, इस लेंस को पकड़ के खींचेंगे, स्ट्रेच कर देंगे। तो क्या होगा, थिकनेस बीच का लेंस का क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर बच्चों लेंस हो, इसको पकड़ के हम स्ट्रेच करें तो बीच का जो है थिकनेस डिक्रीज कर जाएगा, तो फोकस लेंथ बढ़ जाएगा। तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया बच्चों, यहां पर मान लो रख दिया, तो क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया तो फोकस लेंथ हमारा बढ़ जाएगा। कैसे, ये सिलैरी मसल्स क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ये लेंस का कुछ शेप इस टाइप का हो जाएगा, पतला हो जाएगा लेंस, बीच में थिन हो जाएगा, और बीच में थिन हो जाएगा तो फोकस लेंथ इसका बच्चों बढ़ जाएगा। उल्टा अब हम ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पास लाके बच्चों रख दिए, यहां पे ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ठीक है, सेकेंड पोजीशन यहां पर रख दिया। तो अब क्या होगा, अगर इमेज यहां ही बनना है तो क्या करेगा, सिलैरी मसल्स क्या करेंगी, इस लेंस को क्या करेगी, कंट्रैक्ट कर देगी, कंप्रेस कर देंगी, लाइक दिस, इस तरीके के बच्चों कर देंगे, थिक कर देंगी। तो यहां क्या होगा, लेंस का यहां पर थिकनेस बढ़ जाएगा। क्या होगा, थिकनेस बढ़ जाएगा, फोकस लेंथ इसका क्या कर जाएगा, एफ डिक्रीज कर जाएगा। हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीज किया तो फोकल लेंथ भी हमारी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो ये सिलैरी मसल्स की हेल्प से जो लेंस इस फिनोमेना को शो करता है, आई हमारी इस फिनोमेना को शो करती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करने के बाद क्या करती है, हमारी लेंस अपने फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट कर लेती है। कि क्यों, क्योंकि हर टाइम हमारी इमेज कहां बने, रेटिना पे बने। यही आपकी जो है क्वालिटी जो कहलाती है, इसे ही कहते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। और नॉर्मल आई के लिए बच्चों क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट को कहां तक देख सकते हैं, मैक्सिमम कहां तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट तक, मतलब इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, अगर आकाश में देखें तो कहां, इनफाइनाइट तक हम देख सकते हैं। और नजदीक कहां तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर के बाद भी कुछ लोग कहेंगे हम देख सकते हैं। हाँ बच्चों देख तो सकते हैं, बट जब हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से नजदीक लेके आएंगे तो हमारा जो बच्चों लेंस है, आप जरा एक पेन पकड़िए और उसको क्या लाइए, अपनी आंख के पास लाइए, कहां, 25 सेंटीमीटर के अंदर के रेंज में लाइए। तो आप देख रहे होंगे तो आपकी आंखों में स्ट्रेन डेवलप हो रहा होगा, थोड़ा फील होगा आपको। जब लेके आएंगे तो आंखों में थोड़ा दर्द स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमारी आंख इस लेंस में क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर तक तो नॉर्मली हमारी लेंस में स्ट्रेन नहीं होगा, लेकिन जैसे अंदर लाएंगे हमारी लेंस में स्ट्रेन डेवलप होगा। अगर स्ट्रेन डेवलप होगा तो हमारी आंखों में क्या होगा, उसका दर्द भी थोड़ा महसूस होगा, दिक्कत भी होगी देखने में। तो नॉर्मल कंडीशन में 25 सेंटीमीटर
तक आप देख सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे तो पास लाएंगे तब भी देख सकते हैं। बट हमारी आंखों में क्या डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, जिससे हमारे आंखों के खराब होने का खतरा रहेगा। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में नजदीक कितनी दूर तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक, और मैक्सिमम तो आप, और दूर कंडीशन में मैक्सिमम आप इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। और पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, इस लेंस को के अपने फोकस लेंथ को एडजस्ट करना जब आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करें, तो यही होता है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फार पॉइंट, नियर पॉइंट इन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो फार पॉइंट क्या होता है, हमारी आंखों के सामने से कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा हो उसको हम आसानी से क्या करें, देख लें। ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा हो, काफी दूर, अगर जितनी दूर रखा हो, अगर उसको जितनी दूर तक हम आसानी से देख लें ऑब्जेक्ट रखे हुए, वही पॉइंट हमारा कहलाता है फार पॉइंट। जनरली फार पॉइंट हमारी आंख के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत होता है। जैसे अगर आप स्काई में देखें काफी दूर तक आप देख सकते हैं, तो क्या होता है, फार पॉइंट हमारे आंख के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। सेकेंड चीज क्या आप पूछ रहा है, नियर पॉइंट हमारे आंख के लिए क्या होता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सके, तो होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के बाद भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अगर उसके अंदर लाए तब भी देख सकते हैं। वही अगर उसके बच्चों अंदर लेके आएंगे तो हमारी जो लेंस होगी, आई लेंस होगी, उसको उसमें क्या डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा, जिससे हमारी आई में डिफेक्ट होने के चांस आ जाएंगे। जैसे 25 सेंटीमीटर सपोज करो है, तो हम आसानी से देख ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अंदर ला रहे हैं बच्चों, आई का काम है तो किसी ऑब्जेक्ट को देखना, वो तो सिंपल सा बात है, देखेगी। बट जब 25 सेंटीमीटर से अंदर बच्चों ले आ रहे हैं तो देखने में हमें दिक्कत हो रही है। आप फील करेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट को आप 25 सेंटीमीटर के अंदर लेके आएंगे तो आपको देखने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो क्या होता है, हमारी जो लेंस होती है आई के अंदर, वो नॉर्मल कंडीशन से क्या होती है, उसमें स्ट्रेन डेवलप होने लगता है। नॉर्मल कंडीशन में रहती है 25 सेंटीमीटर तक, यहां तक, लेकिन जब पास लाइन लगते हैं आई के 25 सेंटीमीटर के अंदर लाइन लगते हैं तो डेवलप हो जाता है आई में स्ट्रेन, जिससे हमें फील होता है दर्द का। और अगर ऐसे आप इतना नजदीक लाके कोई काम करेंगे 25 सेंटीमीटर के अंदर, 25 सेंटीमीटर के अंदर, तो हमारी आंखों के डैमेज होने के भी चांस रहता है। तो नियर पॉइंट आपका क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। और कह रहा है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है बेटे कि आपको कितना मिनिमम डिस्टेंस आप देख सकते हैं, वही आपका नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट आपका क्या होता है किस सब्जेक्ट का, 25 सेंटीमीटर। तो डिस्टिंक्ट विजन का जो है डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, एक्सप्लेन हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शन। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि ह्यूमन आई क्या हमें ह्यूमन आई में उन पार्ट के बारे में डिस्कस करना है जो हमारी आंखों में लाइट एंटरिंग को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, उनके फंक्शन के बारे में हमें डिस्कस करना है। सेकेंड हमें डिस्कस करना है राइट द फंक्शन ऑफ रेटिना इन ह्यूमन। रेटिना का फंक्शन क्या होता है ह्यूमन आई में, तो सेकेंड हमको रेटिना के फंक्शन को क्या करना है, डिस्कस करना। तो पहला पार्ट देखते हैं बच्चों, पहला क्या है, पहले हम इमेज देखते हैं हमारी आई का। तो हमारी क्या है, आई है, हमारी आंख है, इमेज में शो हो रहा होगा आपको। इसमें देखते हैं बच्चों क्या है, कौन कौन से पार्ट कंट्रोल करते हैं लाइट इंटर, जो हमारी आंखों में लाइट इंटर करता है। तो हमारी इस आई के कौन कौन से पार्ट हैं जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये बच्चा आपको क्या दिख रहा है, आइरिस दिख रहा है, आइरिस दिख रहा है आपका, ये आपका आइरिस है, ये वाला पार्ट जो ब्लैक वाला पार्ट आपका दिख रहा है इस आई में, आइरिस है। और ये जो इसके बिटवीन ये दिख रहा है पार्ट बच्चों,
ये क्या है, प्यूपिल्स है। बेसिकली जो लाइट हमारी आंखों में एंट्री करती है उसको दो पार्ट कंट्रोल करते हैं, आइरिस और प्यूपिल। हमारी नॉर्मल आई कैसे होती बच्चों, हमारी नॉर्मल आई पहले क्या होता है, इस तरीके की कुछ होती है, एक छोटा सा क्या होता है, ब्लैक पार्ट होता है। फिर सेकेंड कौन सा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये क्या होता है, टोटली ब्लैक होता है, फिर किसी ब्राउन कलर का होता है, और फिर क्या होता है आई का, ये पार्ट होता है आपका व्हाइट कलर का। ये पार्ट आपका क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। अंदर वाला तो आपका किस में रहता है, ब्लैक में ही रहता है। आप नॉर्मल आई जो आपकी आंखें हैं उसको आप देखें तो क्या होगा, ब्लैक टाइप का छोटा सा पार्ट होगा, फिर उससे बड़ा ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन या ब्लू या ब्लैक तीनों कलर हो सकते हैं, और लास्ट पार्ट कौन सा आपको दिख रहा होगा किनारे किनारे, ये व्हाइट कलर का ये पार्ट दिख रहा होगा। तो जो बेटा ये व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। और जो बेटा ये ब्लैक कलर का छोटा पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। और ये जो ब्राउन कलर का होता है या ब्लू कलर मान ले या ब्लैक कलर मान ले, इसका क्या होता है, एक इसका नाम क्या होता है बेटा, ये होता है आपका आइरिस, ठीक है। तो हमारी आंखों में जब रे इंटर करती है तो क्या होता है, तो हमारी आंखों में जब रे इंटर करती है तो किससे होकर इंटर करती है, इस ब्लैक पार्ट से, यानी प्यूपिल से होकर के हमारी आंखों में रे इंटर करता है। सपोज करो आप कहीं ऐसे प्लेस पे खड़े हो जहां काफी लाइटिंग अच्छा खासा है, मतलब मान लो दिन का टाइम है, सनलाइट आ रही है और काफी अच्छी खासी लाइटिंग है बाहर, आप वहां खड़े हैं, तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चाहिए, कम से कम लाइट चाहिए। तो क्या करेगा ये प्यूपिल, क्या होगा, प्यूपिल क्या करेगा, कम से कम लाइट अपनी आंख के अंदर जाने देना चाहेगा। तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल आइरिस की हेल्प से प्यूपिल अपना क्या करेगा, साइज को कंट्रैक्ट करेगा जिससे कम लाइट उसकी आंख में जाए। तो आइरिस का फंक्शन क्या है, इस प्यूपिल के साइज को कंट्रैक्ट कर देना। इस समय फंक्शन क्या है, जब आप बाहर खड़े हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम लाइट की जरूरत है तो आइरिस आपका क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है, कंट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। अगर जैसे आप बाहर से अंदर आए, रूम में किसी इंटर किए, तो किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज्यादा लाइट की आपको रिक्वायरमेंट हुई, तो अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा आपकी प्यूपिल तो क्या होगी, साइज छोटी थी तो कम लाइट आपकी आंखों में जा रही थी, तो ऑब्जेक्ट इनिशियल में आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा। लेकिन क्या करेगा आइरिस, अब क्या करेगा, आइरिस का फंक्शन क्या होगा, इस प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देगा। इस प्यूपिल साइज क्या कर देगा, आइरिस इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे ऑब्जेक्ट से आने वाली ज्यादा से ज्यादा रे हमारी आंखों में जा सके और हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सके। तो प्यूपिल और आइरिस क्या करते हैं, मिलके कंट्रोल करते हैं क्या, कि कितनी ज्यादा लाइट रे हमें रिक्वायरमेंट है। अगर ज्यादा लाइट में रिक्वायरमेंट रहेगी तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा। अगर कम लाइट रे की रिक्वायरमेंट रहेगी तो क्या करेगा, प्यूपिल साइज, आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को क्या कर देगा बच्चों, डिक्रीज कर देगा। तो आपका पहले एक का एक्सप्लेनेशन आपका यही है। सेकंड कह रहा है राइट द फंक्शन ऑफ रेटिना इन ह्यूमन। आपको क्या बताना है, फंक्शन बताना है किसका, रेटिना का, ह्यूमन है। तो रेटिना का क्या होता है, इमेज का फॉर्म करना, इमेज फॉर्मेशन करना काम किसका है, रेटिना का है। रेटिना क्या करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने रखा हो, क्या हो, आपकी आंखों के सामने रखा हो, तो आई में क्या होता है, लगा होता है लेंस। लेंस की मदद से आपकी आई इमेज कहां फॉर्म करती है, रेटिना पर। जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां फॉर्म करता है, तो रेटिना पर। तो रेटिना में होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल। ये क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल का काम होता है लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना और साथ ही साथ तो किस कलर का ऑब्जेक्ट है, किस कलर का ऑब्जेक्ट बाहर रखा है,
किस कलर की लाइट आ रही है, यानी किस कलर का ऑब्जेक्ट रखा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी डिटेक्ट करता है कौन, हमारा लाइट सेंसिटिव सेल। तो लाइट सेंसिटिव सेल में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है कोन सेल, सेकंड होता है रॉड सेल। तो रेटिना क्या करता है, रेटिना में कितने टाइप के सेल हो गए, लाइट सेंसिटिव सेल 2, रॉड टाइप सेल और कोन टाइप सेल। रॉड टाइप सेल आपका करता है, जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी को बताता है कि किस इंटेंसिटी की लाइट हमारी रेटिना पर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। और कोन टाइप जो सेल होता है वो ये बताता है कि किस कलर की लाइट जो है हमारी आंखों पे, हमारी रेटिना पर फॉल कर रही है। तो कोन जो है कलर में, कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर को बताता है कि किस कलर की लाइट हमारी रेटिना पे फॉल कर रही है। रॉड क्या बताता है, रॉड सेल ये बताता है कि किस इंटेंसिटी की लाइट रेटिना पे क्या कर रही है बच्चों, फॉल कर रही है। तो क्या होता है, इमेज कहां बन जाता है, रेटिना पर, और फिर ऑप्टिकल नर्व से होते हुए कहां जाता है, ब्रेन पर, ब्रेन के पास जाता है, और हम इस कारण जो है किसी इमेज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो रेटिना का काम यही है कि जो लाइट्स आ रही हो, जो इमेज फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या है, लाइट की इंटेंसिटी को पता लगाना, और कौन सी कलर की लाइट आ रही है इसका पता लगाना, और इमेज फॉर्म करना, और इस इमेज को क्या ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहां भेजना, ब्रेन तक भेजना, ठीक है। तो आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, द आइरिस एंड पीपल कंट्रोल द अमाउंट, सॉरी ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख रखा है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मैन। किस किस का आपका बारे में बताना है, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, सिलैरी मसल्स क्या होती हैं, इनके बारे में आपको बताना है। और क्या, मिलियन, सेकंड क्वेश्चन है, मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। These person can be cured by replacing the defective cornea with the cornea of a donated eye. A charitable society of your city has organized a campaign in your neighborhood in order to create awareness about this fact. If you are asked to participate in this mission, how would you contribute in this noble cause? मतलब कहानी का मतलब है, मिलियंस ऑफ पीपल डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है कंट्री में, मेनी कंट्री में कॉर्नियल डिजीज से क्या हो रहे हैं, कॉर्नियल डिजीज हो रहा है। तो एक चैरिटेबल क्या है, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके, इफ यू टू पार्टिसिपेट तो नोबल, और उसमें क्या करेंगे, डोनेट करने के बारे में कह रहे हैं, क्या चैरिटेबल, क्या एक सोसाइटी, एक चैरिटेबल सोसाइटी अरेंज किया जाए, और वहां पर क्या किया जाए, आई को क्या किया जाए, आपका डोनेट किया जाए। तो इसके बारे में आपको बताना है। और फर्स्ट इसमें क्या है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव बार ऑर्गेनाइजेशन सच कैंपेन। इस अगर ऐसा हम ऑर्गेनाइज सोसाइटी करेंगे तो ऐसी सोसाइटी क्या जो ऑर्गेनाइज होगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सेकंड पूछ रखा है इसमें, लिस्ट टू आर्गुमेंट विच यू वुड गिव टू मोटिवेट द पीपल टू डोनेट दियर आई आफ्टर डेथ। और आपको ये बताना है किस तरीके से आप जो लोगों की डेथ हो रही है, किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करेंगे आई डोनेट की तरफ, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, और सिलैरी मसल्स क्या होती हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम ये देखेंगे, ये क्या है, आई की आपकी इमेज है, आई की इमेज है। और आई की इमेज में आप ध्यान से देखें तो ये आपका क्या है, कॉर्निया है। ये बाहर वाला पार्ट बच्चों क्या है, कॉर्निया, ठीक है। और कॉर्निया का पहले फंक्शन समझ लेते हैं। ये आपका कॉर्निया हो गया, और फिर पूछ रहा है लेंस का फंक्शन क्या है, कॉर्निया क्या है, लेंस क्या है। थर्ड आपका पूछ रहा था सिलैरी मसल्स, आइरिस और सिलैरी मसल्स के बारे में पूछ रहा था। तो थर्ड पूछ रहा था आइरिस, आपकी ये बच्चों आइरिस हो गई, ये वाली पार्ट आइरिस हो गई। और पूछ रहा है आपका सिलैरी मसल से। तो पहले हम समझते हैं कॉर्निया। कॉर्निया आपका
आई में दिख रहा है बच्चों। तो कॉर्निया का वर्क क्या होता है, कॉर्निया जो है बाहरी, हमारे आंख का जो बाहरी एक लेयर होती है बच्चों, वो बेसिकली कॉर्निया होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, और जिससे क्या करती है, जो हमारी आई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही साथ पहले जो रे आती है उसको क्या, ए ट्रांसपेरेंट होता है और रे आती है तो उसको क्या करती है, रिफ्रैक्शन करा करके ज्यादा से ज्यादा रे, इसका काम होता है ज्यादा से ज्यादा रे रिफ्रैक्ट करा के लेंस तक ले। ठीक है, और उसके साथ साथ ये हमारी आंखों को प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया कॉर्निया का। आयरिस बच्चों क्या करता है, आयरिस का, ये आपका क्या हो गया, आयरिस हो गया। आयरिस का फंक्शन होता है बच्चों, हमारी आंखों में जो लाइट जाती है उसके क्वांटिटी को रेगुलेट करना। क्या करना, रेगुलेट करना। जैसे आप रेगुलेट कैसे करेंगे, जैसे आप लाइट को ज्यादा लाइट को आपकी जरूरत हुई, जैसे आपकी आई को ज्यादा लाइट की जरूरत हुई तो क्या करेंगी आयरिस, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देंगी। और अगर हमको आपको कम लाइट की रिक्वायरमेंट हुई तो क्या करेंगी, प्यूपिल के साइज को डिक्रीज कर देंगी। प्यूपिल क्या है, आयरिस क्या है, मैंने ये चीज बताया था, ये चीज आप देख लीजिए थोड़ा। जो नॉर्मल आपकी आई है इस तरीके होती है, ये आपका क्या हो जाता है, ब्लैक पार्ट जो आई का होता है बच्चों, ये प्यूपिल हो जाता है आपका। और जस्ट उसके बाहर वाला जो पार्ट होता है क्या होता है, वो आयरिस होता है, जो ब्राउन कलर का बोल सकते हैं आप। और उसके बाद तो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या होता है, आयरिस का काम क्या होता है, क्योंकि लाइट जो होती है किससे होके जाती है, प्यूपिल से होके जाती है। तो आयरिस का काम सिंपली होता है, जो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट रे जा रही है उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करना, किसकी हेल्प से करता हो, प्यूपिल की साइज को कम और ज्यादा करके। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ आपका आयरिस हो गया। थर्ड क्या पूछ रहा था, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, जो अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा पड़ा है, बाई कॉन्वेक्स लेंस जो रखा पड़ा है। इसका शेप कैसा होता है बच्चों, बाई कॉन्वेक्स होता है। जरा इसको देखते हैं, लेंस के बाद, लेंस को जरा ढंग से देखते हैं। ये आपका हो गया लेंस, ये लेंस आपका ऐसे, ये आपका पार्ट हो गया लेंस। लेंस कुछ बच्चों ऐसे है। ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों क्या होता है, इंड का पोर्शन क्या होता है, थिन होता है, और ये बच्चों बीच का पार्ट क्या होता है, थिक होता है। और क्या विशेषता है इसकी, और इसके कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि बीच का पार्ट तो थिक हो गया, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों, जिससे जब लाइट एंट्री करे बच्चों तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे कहां जाए, रेटिना पे फॉल करे, इसलिए क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसका काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को क्या करता है, बेसिकली कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो ये आपको, आपका क्या हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में हो गया। अगला पॉइंट किस बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रहा था, सिलारी मसल। अब समझते हैं सिलारी मसल का फंक्शन क्या होता है। सिलारी मसल में आप देख रहे होंगे इसके बिटवीन क्या रखा पड़ा है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस रखा पड़ा है। तो सिलारी मसल क्या करती है, इस कॉन्वेक्स लेंस को प्रॉपर्ली होल्ड करने में पहली बार मदद करती है। पहला काम तो इसका यही हो गया कि ये करती है सिलारी मसल को प्रॉपर्ली होल्ड। सेकेंड फंक्शन आपका क्या बच्चों हो गया, आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर रखें तो इमेज कहां बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है, आप समझो जरा ध्यान से। ऑब्जेक्ट आप बच्चों कहीं पर रखें, इमेज कहां बनेगा, आपका रेटिना पे बनेगा। बट नॉर्मल लेंस की बात करें, अगर नॉर्मल आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप चेंज कर दे बच्चों तो इमेज की पोजीशन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। बट यहां ऐसे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं बट इमेज की पोजीशन क्या है, हर समय फिक्स है, कहां, रेटिना पर। अगर हम जरा लिखें लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है 1/b - 1/u = 1/, अगर हम
हमने क्या कर दिया, इमेज की पोजीशन को फिक्स कर दिया, इमेज पोजीशन फिक्स कर दिया। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, इसका मीनिंग सिंपल सा है कि फोकस लेंथ भी चेंज कर। तो सिलैरी मसल्स क्या करती हैं, इस लेंस के साइज को चेंज कर देती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है और इमेज की डिस्टेंस है कांस्टेंट है, तो फोकस को क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। फोकस को चेंज करने का मीनिंग क्या है, यहां फोकस के साइज को हम चेंज करें। तो जब ऑब्जेक्ट हम काफी दूर रखते हैं, अपने आई से काफी दूर, सपोज करो यहां कहीं रखते हैं, तो क्या करता है, ये सिलैरी मसल इस लेंस को स्ट्रेच कर देता है, यानी इस लेंस को इस तरीके कुछ बना देता है, ऐसे एकदम पतला कर देता है। पकड़ के क्या करता है सिलैरी मसल, इस लेंस को स्ट्रेच कर देता है, जिससे बीच का थिकनेस क्या होता है, लेंस का डिक्रीज कर जाता है। ये थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनिशियल थिकनेस ज्यादा रहती है, बाद में थिकनेस क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। कब, जब ऑब्जेक्ट को काफी दूर रखते हैं। क्यों ऐसा करता है, जिससे इस लेंस की बच्चों फोकस लेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि इमेज को रेटिना पे ही बनना है। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप चेंज कर रहे हैं, सिंपल सा बात है, फोकस लेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सिलैरी मसल यहां पर रोल निभाती है बच्चों, इस लेंस को क्या कर देती है, पकड़ के खींच देती है। कैसे, किसका थिकनेस लेंस का डिक्रीज कर जाए और फोकस लेंथ बच्चों इसका बढ़ जाए। अब ऑब्जेक्ट को बच्चों अगर यहां कहीं पास में आप रख दो, तब क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट को आप इस लेंस के पास में रख देंगे तो क्या होगा, फोकस लेंथ क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस डिक्रीज कर दिए, फोकस लेंथ भी आपको करनी पड़ेगी डिक्रीज। क्यों, क्योंकि इमेज के पोजीशन तो फिक्स है, रेटिना पे ही बनना है। तो अब क्या करेंगे सिलैरी मसल्स बेटे, सिलैरी मसल्स को क्या कर देंगी, कंप्रेस कर देंगी। कैसे, इस तरीके कुछ कर देंगी आपको। जब ऐसे इस किसको कर देंगी, इस लेंस को, अगर लेंस को क्या करेंगे, कंप्रेस थोड़ा कर देगी, तो क्या कंट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये थिकनेस बीच का क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा लेंस का। जब लेंस के थिकनेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसकी फोकस लेंथ क्या कर जाएगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। तो क्या किया, फोकस लेंथ डिक्रीज हो गया, ऑब्जेक्ट घटाने पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आई से घटाने पर, अगर कम डिस्टेंस पर रखते हैं तो फोकस लेंथ क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। किसने, सिलैरी मसल्स। तो सिलैरी मसल का यही फंक्शन है बच्चों, जब हम डिस्टेंस किसका चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट का, तो क्या करती हैं, फोकस लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिससे इमेज हर टाइम रेटिना बने। ये आपका फंक्शन क्या हो गया बच्चों, सिलैरी मसल्स का। अब आगे क्या था आपका, और क्वेश्चन में दे रखा था कि एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करें किसके लिए, कॉर्नियल डिजीज के लिए, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के लिए। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता कैसे, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में बेटे बेसिकली ये होता है, आपके जो कॉर्निया होती है, आप ये देखिए ध्यान से इमेज, ये आपकी कॉर्निया होती है। तो कॉर्निया क्या हो जाती है, प्रॉपर जो है इसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण प्रॉपर लाइट हमारी अंदर प्रॉपर इंटर नहीं कर पाती है। तो एक रीजन बेसिकली आपका फंगस से हो गया, वायरस के कारण हो गया, या कोई इंजरीज हो गई, जिससे आपका क्या हो जाता है, कॉर्निया क्या हो जाती है, आपकी डैमेज हो जाती है। ठीक है ना। तो हम फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोग क्या करें, बेसिकली जो है अपना आई जो है डोनेट करें। और चूंकि एक आई अगर आप डोनेट करेंगे तो सिंपल सा बात है, अगर एक इंसान अगर अपना आई डोनेट करेगा, कम से कम 2 लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके प्रति जागरूक करें कि जो कॉर्नियल डिजीज है इसको कैसे रोका जाए, और साथ ही साथ आई डोनेट करें, ताकि जो है एक इंसान अगर आई डोनेट करेगा तो 2 लोग आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज करके, इस एक तो पहला नंबर इसके रोकथाम के लिए, और फिर दूसरा जो है लोग को जागरूक करें कि आई डोनेट कर रहे हैं लोग, जिससे दूसरे लोग आसानी से क्या है देख सकें। और इसमें आपका दे रखा था एक, और आई जो है, अगर आई डोनेट की बात करें तो आई हर इंसान डोनेट कर सकता है, चाहे वो ज्यादा एज का हो, कम एज का हो, चाहे वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, चाहे आपका डायबिटीज का पेशेंट हो, चाहे या उसको कैटरेक्ट का
इनिशियल प्रॉब्लम हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सब प्रॉब्लम को होते हुए भी किसी भी एज का जो है आपका व्यक्ति हो, वो आई को अपने क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और समाज में जो है अगर एक इंसान डोनेट करेगा तो कम से कम 2 लोग जो है इस कलरफुल दुनिया को देख पाएंगे। तो ऐसा जो है प्रचार करने के लिए, ऐसा जो है जागरूकता फैलाने के लिए हम इस तरीके का फंक्शन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन आई क्या करना है, हमको डायग्राम ड्रा करना है। तो आइए ड्रा करते हैं। ये आपकी बच्चों ह्यूमन आई, ठीक है, डायग्राम आपका ड्रा हो गया। तो आपके बच्चों क्या हो गया, ए पार्ट आपका कॉर्निया हो गया, जरा आप ध्यान से देखें। ए पार्ट बच्चों आपका क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, लिखा पड़ा। ए पार्ट आपका बच्चों आइरिस हो गया। कॉर्निया का फंक्शन क्या है पता है, बाहर किसी भी चीज से आई को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा रे को कहां लेके जाना, ज्यादा से ज्यादा रे को रिफ्रैक्शन करा करके लेंस पर ले जाना। ये आपका काम किसका हो गया, कॉर्निया का हो गया। आइरिस का आप काम जानते हैं, लाइट ऑफ इंटेंसिटी क्या करना, रेगुलेट करना। प्यूपिल भी उसी में काम आता है, ठीक है, अपना साइज घटा बढ़ा करके कितनी लाइट की जरूरत पड़ती है, इस अनुसार अपनी साइज को क्या करता है, प्यूपिल घटाता है विथ हेल्प ऑफ आइरिस, ठीक है। तो आपके बच्चों ये पार्ट आपका क्या हो गया, प्यूपिल हो गया, ये पार्ट आइरिस हो गया। और इस पार्ट में बच्चा फिलअप होता है एक्वस ह्यूमरस। तो एक्वस ह्यूमरस जो बच्चा होता है इसमें लगभग 95% क्या होती है, वाटर होता है, और कुछ पार्ट क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का भी होता है इसमें। और यहां पर इस पार्ट में क्या भरा होता है, और ये आपका होगा सिलैरी मसल्स। सिलैरी मसल्स क्या करते हैं बेसिकली बच्चों, ए पार्ट आपका लेंस हो गया, तो इस लेंस को क्या करती हैं, होल्ड करने में काम आती हैं। बाकी और फंक्शन होता है, इस लेंस के फोकस लेंथ को चेंज करने में भी हम यूज करते हैं, किसका, सिलैरी मसल्स का। तो सिलैरी मसल्स आपकी हो गई, ए आपका लेंस हो गया, ए पार्ट आपका लेंस हो गया, ए क्या होगा, सिलैरी मसल्स हो गया। और यहां पर इस पार्ट में भरा होता है बेटा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमरस क्या होता है, ह्यूमर क्या होता है, ये भी बच्चा एक तरीके से क्या है, लिक्विड होता है। बेसिकली इसमें 95% लिक्विड होता है, कुछ परसेंट क्या होता है, 2-3% क्या होता है बच्चों, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। बाकी बच्चों आपका रेटिना हो गया, जहां पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब लाइट रे फॉल करती है लेंस से, आफ्टर यहां से क्या होने के बाद, आफ्टर लेंस के से रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज कहां बनाती है, रेटिना। रेटिना क्या होता है, ए पार्ट आपका कहलाता है बेटे रेटिना। रेटिना में क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, और लाइट सेंसिटिव सेल क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी और कलर को डिटेक्ट करते हैं बच्चा, आपको पता है। फिर इस रेटिना पे जो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल आता है, जो इमेज फॉर्म होता है, उसको हमारी आंख क्या करती है, ये आपको होगा ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहां भेजती है, हमारे ब्रेन के पास भेजती है, जहां पे इमेज जो है फाइनली हमको इमेज फॉर्म होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ह्यूमन आई हो गई। और उसके क्या हो गए, ये पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, और लेंस आपका हो गया, सिलैरी मसल्स हो गया, रेटिना हो गया, ऑप्टिकल नर्व हो गया, और 2 लिक्विड जो इस और इस पार्ट में क्या क्या भरे पड़े हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, आई की स्ट्रक्चर हो गई। तो बच्चों इसी के साथ इस टॉपिक का करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपको देना चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा ये है कि हम लोग आपके लेके आए हैं 1 शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, माइंड मैप और मार्क वाइज वीडियो। और ये सब बच्चों आपको मिलने वाले हैं कहां पे, यहाँ पे क्या आई बटन है, आई बटन को आप क्लिक करिए, ये सारी वीडियो आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों करते हैं वीडियो को एंड, गुड बाय।